हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बिजनेस कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने उत्पादन नियोजन का अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की, उसके कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे उत्पादन नियोजन तकनीकें के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग की जो टेक्निक्स है वो क्या है। तो उत्पादन नियोजन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इसमें उत्पादन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उचित निर्णय के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से जो प्रमुख है वो इस प्रकार है, जैसे लेख चित्रीय चार्ट तकनीक, यानी ग्राफिकल चार्ट टेक्निक्स। इस विधि में नियोजनकर्ता को नियोजन अवधि के लिए मांग पूर्वानुमान बता दिए जाते हैं। नियोजनकर्ता संचयी उत्पाद जरूरतों का एक लेखा चित्रीय चार्ट तैयार करता है। इन संचयी उत्पाद आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्वेंट्री स्तरों, उत्पादों, दरों, कार्य शक्ति, आकार आदि में परिवर्तन करते हुए विभिन्न वैकल्पिक रीति नीतियाँ विकसित की जाती है। नियोजनकर्ता इन वैकल्पिक योजनाओं में से उस श्रेष्ठ उत्पादन योजना का चयन करता है जो न्यूनतम लागत वाली होती है। उत्पादन जब किया जाता है तो इस बात का ये ध्यान रखा जाता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए। अगर लागत प्रोडक्शन की अगर कॉस्ट अगर आप न्यूनतम रखने में सक्षम हो गए तो आप जो प्रतिस्पर्धा है बाजार में, उस प्रतिस्पर्धा में आप मूल्य एडजस्टमेंट में उसकी जो प्राइस है उसको एडजस्टमेंट करने में आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लागत से कम मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता। अगर कॉस्ट पे हो जाए तो वो सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए प्रोडक्शन जब किया जाता है तो जब ये जो टेक्निक अपनाई जाती है, इस टेक्निक में भी ये ध्यान रखा जाता है मुख्य रूप से कि उसकी जो लागत है वो न्यूनतम आए। दूसरा है गणितीय अथवा क्रिया अनुसंधान तकनीक है, मैथमेटिकल और ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। प्रबंध क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधियों का विकास वैज्ञानिक प्रबंधक के समय होना प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे गणित शास्त्र के बढ़ते हुए प्रयोग ने प्रबंधकीय समस्याओं के निदान हेतु कई परिमाणात्मक तकनीकें उन्नत स्वरूप में उपलब्ध करा दी है। इन परिमाणात्मक तकनीकों के समूहों को क्रिया अनुसंधान, ऑपरेशंस रिसर्च नाम से जाना जाता है। गणितीय अथवा क्रिया अनुसंधान तकनीकें विशेष रूप से विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयुक्त होती है। इसमें मौसम से संबंधित समस्याएं प्रमुख है। इन समस्याओं के हल के लिए रेखीय प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स विधि, क्रीड़ा सिद्धांत, अनुरूपण आदि में से क्रिया अनुसंधान तकनीकों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक तकनीक है। ह्यूरिस्टिक तकनीकों का मूल उद्देश्य खोज एवं आविष्कार की विधियों की जांच पड़ताल करना होता था। ये तकनीकें कार्यवाही के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। ह्यूरिस्टिक को अंगूठा नियम भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक तकनीक निर्णय की वह तकनीक है जिसके प्रयोग सदोष संरचित समस्याओं को हल करने में किया जाता है। समस्या समाधान हेतु अगणितीय किंतु सर्वशुद्ध हल
उपयुक्त तर्कपूर्ण मान्यताओं के आधार पर खोजे जाते हैं। इन तकनीकों के अंतर्गत कई बार समस्या के आकार या गंभीरता को कम करने के लिए जानबूझकर संभावित विकल्पों में से कुछ की उपेक्षा कर दी जाती है। इन तकनीकों के बारे में यह निश्चित है कि ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक खोज में बड़ी उपयोगी है। इन तकनीकों द्वारा संयंत्र विन्यास, उत्पादन समय सारणीयन, इन्वेंट्री नियंत्रण आदि समस्याओं का हल किया जा सकता है। ये तकनीकें क्रिया अनुसंधान की गणितीय तकनीकों की पूरक है। उत्पादन नियोजन के क्षेत्र में होने वाले निर्णयों के ह्यूरिस्टिक नियमों ने बड़ा सहयोग किया है। बाउमैन द्वारा विकसित मैनेजमेंट कोएफिशिएंट थ्योरी इन तकनीकों में से एक है, जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने पिछले निष्पादन को उत्पादन नियोजन के लिए निर्णयों का आधार बनाते हैं। इस तकनीक की यह मान्यता है कि भले ही प्रबंधक अपने द्वारा लिए गए निर्णय को स्पष्ट न कर सके, किंतु निर्णय उसके पिछले अनुभव का परिणाम होता है। यह निर्णय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न होता है और विगत की कई छोटी बड़ी घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का परिचायक होता है। खोज नियम सर्च रूल्स उत्पादन नियोजन में गुणकों के निर्धारण के लिए बाउमैन विधि प्रबंधकीय निष्पादन का प्रयोग करती है। इसकी वैकल्पिक विधियाँ खोज नियम के नाम से जानी जाती है। इन वैकल्पिक विधियों में जांच के पैरामीटर्स, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल, टाउबर्ट का खोज निर्णय, नियम तथा वर्जिन का अनुरूपण द्वारा अनुसूचन दृष्टिकोण मुख्यतः सम्मिलित किए जा सकते हैं। उत्पादन नियोजन की इन तकनीकों का प्रयोग हमेशा विशिष्ट आवश्यकता और समस्या को दृष्टिगत रखकर किया जाना श्रेष्ठकर रहता है। अब ये जो तकनीकें हैं, संस्था अपने हिसाब से, अपने साधनों के हिसाब से, चाहे वो वित्तीय संसाधन है, चाहे संगठन का आकार है, और सब तरह की जो आंतरिक और बाह्य जो परिस्थितियाँ हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए इनमें से कौन सी तकनीक, कौन सी टेक्निक उस संस्था के लिए उपयोगी रहेगी उसका निर्धारण करता है और प्रोडक्शन प्लानिंग करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।